नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसे जैसे पूरे भारत में राहुल गांधी की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेसी लीडरान भी इस वक्त जो है मैदानी सतह पर काम कर रहे हैं। अमेठी यहाँ पर स्मृति ईरानी किस तरह जीत कर के आई और ये किसका गढ़ है, गांधी परिवार का, आप जानते हैं। वहाँ पर लगातार राहुल गांधी के मकबूलियत के बाद वहाँ के लीडरान मजबूत हो रहे हैं। तो आज पता चला कि कांग्रेसियों पर लगातार अमेठी में हमले हो रहे हैं और आज ऐसी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें अमेठी यूथ कांग्रेस के ज़िला सदर शुभम सिंह पर बीजेपी ने हमला कर दिया है। और इस तरह से जो है स्मृति ईरानी के हर झूठे वादे का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। उनके जितने भी हमले हों, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है कांग्रेस के स्पेशल पेज से। आप इसको देख सकते हैं। पहले नाज़रीन गिरामी, खून वगैरह है, ज़्यादा दिखाएंगे मसाइल हो जाएंगे। आप ख़बर के साथ इस वीडियो को देख लिया। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ नफ़रत का माहौल है। मेवात के सिलसिले में हमने आज सुबह सारी तफसीलात रखी थी। अब जो है डॉक्टर सुरेंद्र जैन विश्व हिंदू परिषद के लीडर ने वीएचपी यात्रा के सिलसिले में बात की है और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि किस तरह 28 अगस्त को ये जो है यात्रा निकाली जाएगी और मजहबी जुलूस के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है वगैरह वगैरह। और उसके साथ ही आज एक पंचायत भी हुई है और उस पंचायत में साफ और वाज़ेह तौर पर वार्निंग दी गई है उन लोगों के लिए जो भाईचारगी और अमन में खलल डालने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो भी आप सुन लीजिए। दोनों वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई सिख के ख़िलाफ़ उंगली उठाए, मुसलमान के ख़िलाफ़ उंगली उठाए, ईसाई के ख़िलाफ़ उंगली उठाए, भाईचारे के ख़िलाफ़ उंगली उठाए तो उंगली गायब हो जाएगी। सुरेश कोट जो किसान रहनुमा है, आज मेवात के बड़ौदा मयू में मुत्तहिदा किसान मोर्चा के भाईचारा पंचायत की इख्तितामी तकरीर करते हुए उन्होंने इस बात को जोर देते हुए जो वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनान शोभा यात्रा और अलग अलग नामों से जो हालात मेवात में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वार्निंग देते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले वीएचपी लीडर की इस वीडियो को सुनने के बाद ये वीडियो भी आप ज़रूर देख लें, आपको पता चल जाएगा। और उन आतंकवादियों को जिन्होंने यात्रा पर हमला किया था, उनको पकड़ने में जो कार्यवाही करनी चाहिए हम उनसे संतुष्ट हैं। लेकिन श्रावण माह का आखिरी सोमवार प्रत्येक हिंदू के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन आवश्यक सुरक्षा और सुविधा दोनों उपलब्ध कराएगा और यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी। इस बार की यात्रा वहां के सर्व हिंदू समाज ने तय किया है। आज की प्रेस वार्ता में संपूर्ण मेवात के सभी समाजों के प्रधान उपस्थित थे। इसलिए जो लोग समाजों को बांटना चाहते थे, जो लोग समाज में निराशा पैदा करना चाहते थे, लगता है आज वो पूर्ण रूप से विफल होंगे। सब मिलकर आए हैं और ये तय कर आए हैं, मेवात का हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। बांटने के षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। प्रशासन से अनुमति ली है कि आपने यात्रा की? प्रशासन पूरा सहयोग देगा। धार्मिक यात्राओं की अनुमति ली नहीं जाती। धार्मिक यात्राओं के लिए प्रशासन स्वयं आगे बढ़कर सहयोग देता है, सुरक्षा देता है। आपने कहा कि G20 भी हो रहा है, वहाँ भी कई सारे कार्यक्रम हुए हैं, इसको लेकर के भी आप लोगों की चिंता है? हम संवेदनशील हैं उन सब मुद्दों को लेकर। भारत की अध्यक्षता में G20 हो रहा है। तावड़ू के अंदर जो मेवात का है, वहां भी एक इवेंट होने वाला है, गुरुग्राम में भी होने वाला है और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा है। इसलिए हमने तय किया है
जब मेवात का सारा हिंदू समाज आगे आ गया है तो हम मेवात से बाहर के हिंदू समाज को वहां निमंत्रित नहीं कर रहे हैं। हमने आह्वान किया है अपने अपने स्थान पर हर प्रखंड लेवल पर एक मंदिर तय करके उसमें सामूहिक जलाभिषेक प्रातः 11 बजे के समय करें। 11 बजे मेवात के सभी मंदिरों में होगा और सभी मंदिरों में सामूहिक जलाभिषेक पूरे हरियाणा में भी। इससे पहले वहाँ यात्रा हुई थी तो जो घटनाएं हुई थी उसको लेकर के पूरा देश, लेकिन अभी कह रहे हैं कि उकसाने के लिए दूसरे समाज को आप लोग ये यात्रा निकाल लें। पहली यात्रा भी उकसाने के लिए नहीं थी। हमारी बहन बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग सब गए थे। जब उकसाने के लिए कोई काम होता है तो महिलाओं को लेकर नहीं जाया जाता। ऐसे न जाने कितने नैरेटिव बनाए गए। मुझे लगता है ये सब नैरेटिव उन आतंकवादियों को कवर फायर देने के लिए किए जा रहे हैं, थोड़ा भी रैशनैलिटी से विचार नहीं कर रहे। के अंदर किसी ने सिख के खिलाफ उंगली करी, किसी ने मुसलमान के खिलाफ उंगली करी, किसी ने ईसाई के खिलाफ उंगली करी या हमारे भाईचारे को तोड़ने की बात करी, वो उंगली तड़ से गायब हो जाएगी, उंगली नहीं बचेगी। भाई हम लोग सीधी बता देना चाहते हैं। अब याद कर ले, बात के राजनीति बहुत कर ली आप लोगों ने। राजनीति करो भी शिक्षा पे, राजनीति करो रोजगार पे। मनस मरवा के राजनीति करेगा ना, सब राजनीति करेगा। एक बात बताता हूं साथियों, ये ऐतिहासिक तथ्य है, किसी मनोवैज्ञानिक पे पूछ लियो। जो व्यक्ति किसी घटना से कामयाब होता है वो व्यक्ति वो घटना बार बार दोहराता है। 2002 के दंगों से पहले नरेंद्र मोदी कोई लीडर नहीं था, एक्सीडेंटल सीएम था। 2002 के दंगों के अंदर कई हजार आदमियों को मरवा करके ये लीडर बना है। और जब भी इसके ऊपर कोई आग से आग मिला करके रोजगार की बात करेगा, किसान की बात करेगा, कोई गतिविधि की बात करेगा, तो या कोई सीपी की बात करेगा, तो ये जातीय दंगे करवाएगा, धार्मिक दंगे करवाएगा। एक प्रार्थना आप लोगों से भी मैं करना चाहता हूं। अभी गुलाब जी बता रहे थे मैं दूसरे की सेवा करी, वो ट्रैप था, वो ट्रैप था, वो आपको भड़काने के लिए की गई बात थी। और जो उन्हें का ट्रैप में फंसोगे तो देश को नहीं बचना हुआ। बीजेपी आरएसएस के लोगों की चाल में फंसना छोड़ दो आप लोग। उनका मकसद ये कि आप लोगों को बदनाम करके उग्रवादी घोषित किया जाए, आप लोगों के बच्चों को जेल में चला जाए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसलिए जरूरी नहीं है उनके बचाव में आना। अगर हम इन बात को समझते तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। पूरे मेवात से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अगर इस किस्म की कोई बात कहता है तो उससे बचिए। साथियों में थोड़ा लेट पहुंचा क्योंकि 22 तारीख को हमने चंडीगढ़ की राहगीर निकालने रखी थी। बाढ़ आ रही पूरे उत्तर भारत में, बड़ा लाठीचार्ज हुआ था, इसलिए हम थोड़ा लेट पहुंचे, इसके लिए माफी चाहूंगा। और एक बात और बता दूं, संयुक्त मोर्चे का जो प्रभारी मंडल बनाया गया राजस्थान का, संयुक्त मोर्चे की तरफ से उस प्रभारी मंडल में मैं राजस्थान का प्रभारी भी हूं। कोई भी अगर राजस्थान के किसान की समस्या है, राजस्थान के किसान की जरूरत है, पूरा संयुक्त मोर्चा आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। इन्हीं बातों के साथ से गप करके माफी चाहूंगा। एक बात सिर्फ याद रखिए भाइयों, हम एक थे, एक है, एक रहे। इस बात से सहमत हो आप? एक बात थोड़ा सा एक नारा लाऊंगा समता का, सुन लियो मैं इनको सीआईडी स्कोर किया तो मैं कहूंगा तो भाईचारा एकता करता है, अपने खड़ा कोई से नहीं करता है। हम मरने से डरने वाले लोग नहीं है भाई। चिकारा करेगा नहीं तो भाई धमकी आओ मेरे को रोज 100 धमकी आओ, मैं माफी को याद बयान कर दो। हमने मैं कहूंगा तो भाईचारा एकता करता है, अपने करना है, मरने से या कोई से नहीं करता है। दोनों हाथ खड़े करो। तो भाईचारा एकता करता है, कोई से नहीं करता है। भाईचारा एकता करता है, कोई से नहीं करता है।
दोबारा फिर जय जवान किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम तालिब इल्म को जिस टीचर की जानिब से मारा गया और जिस वजह से मारा गया और जिस तरह की असबियत और नफ़रत उस टीचर के जहन में थी, ऐसे हालात में उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त दफ़ात के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लेना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ख़ुद हमारे हिंदू भाइयों ने इसको नाइंसाफ़ी पर जो है इस वक्त बहुत सारे इसमें जो है मुतालबात बढ़ रहे हैं और उस तालिब इल्म को इंसाफ देने के साथ साथ जो मुतल्लिका स्कूल है उससे अपील कर रहे हैं कि जो है इस टीचर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। डेरेक ओब्रायन ने जो है एक बयान जारी किया है अंग्रेज़ी में। उन्होंने किस तरह से कहा है, देखिए कि सेक्शन 505 और 506 जो सिर्फ मिसचेफ का जो सेक्शन बनता है, एक मामूली सा सेक्शन जिस पर वो उस खातून के साथ पूछताछ भी नहीं कर सकती, ऐसा जो है लगा करके पुलिस भी इस मामले में क्या उस औरत का सपोर्ट तो नहीं कर रही है, क्योंकि जिस तरह से एक पुलिस का बयान आया है उस पुलिस के बयान में भी वाज़ेह तौर पर जो इशारे मिल रहे हैं कि जो है वो खुद पुलिस उनकी जो है बचाव करने की कोशिश में है। ऐसे इसलिए मैं डेरेक ओब्रायन की भी वीडियो सुनिए और उसके बाद जो है उस वीडियो को भी देखें जिसमें पुलिस अफसर जो है इस सिलसिले में सारी तफसीलात फराहम करते हुए उस खातून का बचाव करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। और इस पुलिस अफसर की इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया में इस वक्त जो है वहाँ के मकामी इंतज़ामिया की जानिब पर उंगली उठाए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश और बहुत सारे जगहों की मिसालें देते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से एक हिंदू लड़की हिजाब के साथ स्कूल आती थी तो उसको जबरन स्कूल पर यह इल्ज़ाम लगा करके उन पर जो है हिजाब लगाने पर मजबूर किया गया, पूरी की पूरी स्कूल की इजाज़त को मुअत्तल कर दिया गया, स्कूल बंद करने पर मजबूर कर दिया गया, वहाँ के ट्रस्टियान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई और क्या कुछ हुआ। और यहाँ पर मुसलमान होने का जो है इल्ज़ाम लगाते हुए दूसरे तलबा को मारने पर मजबूर करती है ये एक टीचर और उनके जहन में नफ़रत भरती है, लेकिन उस टीचर के बचाव करते हुए पुलिस नज़र आ रही है। और ये दोनों एक सिक्के के दो रुख को दिखाते हुए इस सोशल मीडिया में पूरी तरह से जो है इस टीचर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने और पुलिस इंतज़ामिया की इस कार्रवाई पर और मामूली से सेक्शन लगाने पर जो है इस वक्त आवाज़ उठाई जा रही है। ये दो वीडियो के साथ साथ एक और वीडियो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस वीडियो में जो है किस कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो जहर भरा गया है उस जहर को दूर किया जाए। इसलिए जिस मुस्लिम बच्चे को मारा गया और जिस हिंदू बच्चे को मारने पर मजबूर किया गया, उनको दोनों को जो है गले मिलाते हुए नरेश टिकैत जो है किसान यूनियन लीडर हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं, उन्होंने उनके घर गए और दोनों समाज के लोगों को जमा करके नफ़रत को ख़त्म करने का पैगाम भी देने की कोशिशें की है। बैकअप एक तरफ ये तस्वीर है जिसमें खुद किसान लीडरान जो है जमा होकर के मुजफ्फरनगर में उस लड़के के घर पहुंचते हैं और दोनों बच्चों को जो है गले मिला करके हालात बराबर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब उस खातून के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस नहीं करती है और बचाव करती हुई नज़र आती है। इस बयान से साफ झलकता है जिस सोशल मीडिया में इस वक्त तबसरे आ रहे हैं। तमाम चीज़ों को देख कर के आप समझ सकते हैं नाज़रीन गिरामी कि एक तरफ नफ़रत भड़काने की कोशिशें होती हैं और दूसरी जानिब जो है भाईचारगी को आम करने की बात होती है। सेम उसी तरह का रुख इस वक्त जो है मेवात में भी बना हुआ है, जैसे कि इससे पहले की खबर में एक तरफ जो है किसान रहनुमा और दीगर लोग जो है पूरी तरह से मुसलमानों के तय खड़े हुए हैं, तो वहीं पर वीएचपी और तमाम लोग जो है वो आग लगाने पर खड़े हुए हैं। इस वक्त भारत की हकीकी तस्वीर यही है कि जो है पूरे के पूरे हिंदू बरादरी के लोग जो है नफ़रत नहीं करते, लेकिन इस तरह की तंजीमों की वजह से जो है इस वक्त पूरे समाज में आग भड़काने की कोशिश हो रही है। ये ताज़ा मिसालें आप समझ सकते हैं, इन वीडियोस को देख लें। ठीक ही होगा, बहुत अच्छा माहौल बनेगा। इस गांव का जितना बात सुना कर थे उससे भी ज़्यादा अच्छापन इस गांव में आपस में भाईचारा बनाओ रख कर, बस ठीक है। दोनों पक्षों से आपने बातचीत? हाँ, दोनों पक्ष बुला रखे थे। क्या कहते हैं? नहीं, बस ये तो यही कहा था गलत हुआ और आगे नहीं ऐसी बात होने की, बस ठीक है, यही तो बात है। थाने पे FIR भी हो गई है, तहरीर लिखी गई है, उसका क्या रहेगा? तो FIR हटवा देंगे हम, और इस जिले में तक इतनी भी नहीं चला हमारी।
FIR कहेगी जब दोनों थोकों की दोनों पार्टियों का फैसला होगा तो वे FIR का क्या करेंगे वे? दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए? हाँ संतुष्ट है, खूब बहुत बढ़िया, कोई किसी किस्म की कोई वो नहीं है, दोनों पक्ष बिल्कुल संतुष्ट हो गए और सब जिम्मेदार आदमी आ रहे यहाँ से, सब ने अच्छी जिम्मेदारी निभाई, किसी ने भी कोई पार्टी बंदी की, कोई मजहब की, कोई कहीं की बात नहीं किसी ने दिखाई, सबने अपनी एकता का परिचय दिया और बहुत बढ़िया बात हुई। जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा बात बढ़िया हुई। The UP student case has got even worse now. Now the police, after all this pressure, have filed an FIR. But why section 505 and 506? They can't even investigate. These are very light sections. They've charged this teacher with mischief. Mischief. What's going on? Hate factories. And the managers of these hate factories been set up across the country. Nobody else. Mr. Modi and Mr. Shah. आज थाना मंसूरपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसमें एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई एवं स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मोमडन बच्चों की मां बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में BSA को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हम सियासी बात नहीं कर रहे, हम ईमानदारी से आपसे कह रहे हैं। अगर आपके बच्चे को आप किसी भी स्कूल में डालेंगे, अच्छे स्कूल में डालिए, उसको हम इंशाअल्लाह अल्लाह उसको बहुत तालीम याफ्ता बनाएगा इंशाअल्लाह। आप अकेले नहीं है भाई, हम भी आपके साथ शामिल हैं। हम कोई सियासी बात नहीं कर रहे, बार बार कह रहे आपसे। आप हमको अपना समझिए और कहीं पर भी आपको अपने बच्चे की तालीम के लिए जरूरत पड़े आप हमको बताइए। हम तो आपको बोल रहे हैं, अगर आप आज नहीं तो कल कभी आपको हैदराबाद में बच्चे को पढ़ाना है, आप हमारी जिम्मेदारी लीजिए, आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आप जैसा भी आप फैसला करें हमारे को मंजूर है। अगर ये गुजारिश है कि उसकी तालीम तरक मत होइए, तालीम जारी रखिए। नाज़रीन गिरामी, स्कूल की बात चल रही थी तो देखिए किस किस तरह की खबरें हम लोगों के सामने आती हैं। एक खबर का टुकड़ा है, उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। ये तिरुवनंतपुरम से आ रहा है कि एक प्राइवेट स्कूल ने यहाँ पर बच्चों को ज़मीन पर बैठकर एग्ज़ाम लिखने पर मजबूर किया। वजह क्या है? वजह यह है कि उन बच्चों के वालिदैन ने उनकी फ़ीस नहीं भरी। मैंने इससे पहले भी जो है स्कूल और तालीमी इंतज़ामिया बिलखुसूस प्राइवेट और निजी सेक्टर्स पर इस वक्त तालीम को जिस तरह से धंधा बना लिया गया है उसको लेकर के कई मरतबा तबसरे कर चुका हूँ। उसकी एक ताज़ा मिसाल ये भी है। अब उन बच्चों का क्या कसूर है? यानी दूसरे बच्चों के नज़रों में उन बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि ये बच्चे अभी तक जो है फ़ीस नहीं भरे हैं, तो उन बच्चों के सामने उन बच्चों की इज़्ज़त नफ्स का कभी ख्याल नहीं रखा जाता। उस बच्चे पर क्या उसका असर पड़ेगा, वो क्या असर लेगा और घर जाकर के क्या किन असरात वो मुरतब होंगे और क्या वापस उस स्कूल और टीचर के सामने उन बच्चों के सामने वो पहुंच करके उसी तरह से पढ़ाई कर पाएगा जिस तरह एक दिन पहले पढ़ पाया था। इन तमाम चीज़ों पर और बच्चों की नफ्सियात को जो है उस पर गौर किए बगैर कुछ स्कूल और प्राइवेट स्कूल की इंतज़ामिया इस तरह की हरकतें करते हैं। उन लोगों को जो है सबसे पहले स्कूल चलाने से पहले बच्चों की नफ्सियात को भी पढ़ लेना चाहिए कि वो बड़े जज्बाती होते हैं और छोटी सी छोटी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अपने दिल में जगह ले लेते हैं और उसका असरअंदाज होता है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मुल्क में किस तरह जराइम बढ़ते जा रहे हैं उसकी भी एक मिसाल इस वक्त मैं एक ख़बर के टुकड़े के साथ पेश करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है रिश्तेदारी, भाईचारगी और ख़ानदानी निज़ाम के ताने बाने इस कदर बिगड़ चुके हैं और ये सारी चीज़ें इस वक्त जो इंटरनेट के ज़रिए से हों या बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए से माशरे को जिस तरह की दीमक लगी हुई है वो नाकाबिल बयान है। यहाँ पर एक बीवी को अपने शोहर के लिए इसलिए कत्ल करना पड़ा क्योंकि वो उसकी बहू के साथ मुकाला करना चाहता था। ये एक मामूली सी खबर महसूस होती है, लेकिन एक
ख़ानदानी निज़ाम में जो बिगाड़ इस वक्त जराइम के हवाले से आ रही हैं, उसकी ताज़ा मिसाल है। दरअसल ये बरेली से आ रही ख़बर है जो है यूपी के कि अगस्त 14 को जो है तेजेंद्र सिंह, जिसकी उम्र 43 बताई जा रही है, बलसी नामे एक इलाके में उसकी बीवी ने जब वो सो रहा था तो उस पर हमला करके उसको जो है कत्ल कर दिया। और हकीकत ये है कि उसको कत्ल करने की वजह उसकी अपनी 19 साला बहू के साथ मुंह काला करने के लिए बार बार उसको परेशान करना। बिल आखिर उसकी बीवी उससे परेशान हो चुकी थी और बीवी को ससुर से बचाने के लिए खुद ससुर की बीवी ने जो है ये जराइम अंजाम दिया और बिल आखिर जो है गिरफ़्तार कर ली गई। तो नाज़रीन गिरामी, इसकी तफसीलात में मुझे जाना नहीं है, लेकिन इस वक्त माशरे और समाज की क्या सूरत हाल बनी हुई है उसको आप समझ सकते हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर मुसलमानों के हालात सुधारने का वादा किया है। जहां नाज़रीन गिरामी 1999 कारगिल मैदान जंग बन गया था, जहां हिंदुस्तान आजमाया गया, जिसने एकजहती की लहर को जन्म दिया, जिसने उसके बाद होने वाली फतह को निशानजद किया। 1999 की बात है। तकरीबन 1/4 सदी बाद कारगिल ने एक और इम्तिहान का सामना किया। अब मुल्क में मुसलमानों को दरपेश सूरत हाल को तब्दील करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सवाल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी से किया गया था, जिन्होंने बुद्धमत की अक्सरियत वाले लेह के अपने 6 रोज़ा दौरे को समेटने के बाद लद्दाख में मुस्लिम अक्सरियती कारगिल का दौरा किया था। एक नौजवान ने राहुल से अंग्रेजी में पूछा, हमारी मुसलमानियत वो शनाख्त जिसे हम बहुत अजीज़ रखते हैं, हमें कारगिली होने पर बहुत फ़ख्र है, हमें मुसलमान होने पर भी उतना ही फ़ख्र है। हम अपनी शनाख्त बहुत मजबूती से रखते हैं, ये हमें बहुत अजीज़ है। हमने मुल्क में नौजवानों को छोटे छोटे जराइम के लिए कैद होते देखा है। हम जानना चाहते हैं कि जब आप बरसरी इख्तिदार आएंगे तो इस मंजरनामे को बदलने के लिए क्या करेंगे, जिसका हिंदुस्तानी मुसलमान इस वक्त सामना कर रहे हैं। नौजवान ने आगे भी कहा कि हमें अपने दिल की बात कहने के लिए इस तरह के मराहिल नहीं मिलते। ये उन मराहिल में से एक है जहां हम शर्माए बगैर किसी हिचकिचाहट के बोल सकते हैं। हम अपने मसाइल पर बात करने से डरते हैं। हम नहीं चाहते कि हुकूमतों के ज़रिए लोगों को निशाना बनाया जाए। हम सरकारी मुलाजमत के मौक़े से महरूम नहीं रहना चाहते। जब आप इख्तिदार में आएंगे तो आप क्या करेंगे मुसलमानों के लिए? तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, आप ठीक कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ये शिकायत गलत नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि भारत में बहुत से दूसरे लोग भी हमले की जद में हैं। ज़रा गौर करें कि आज मणिपुर में क्या हो रहा है। 4 माह से मणिपुर जल रहा है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप मुसलमान वाहिद लोग हैं जिन पर हमला किया जा रहा है। मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ यही हो रहा है, दलितों और कबालियों के साथ भी यही हो रहा है। राहुल बातचीत में मौजूद दीगर नौजवान से वादा किया, ये वो चीज़ है जिसे हम लड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में सबसे आगे हैं। इससे कतई नज़र कि आप किस मज़हब से हैं, आपका ताल्लुक़ किस कम्युनिटी से है, आप कहाँ से आए हैं, आपको इस मुल्क में सुकून महसूस करना चाहिए। इस मुल्क के हर कोने में आराम व सुकून हो, ये हिंदुस्तान की आईनी बुनियाद है। नौजवान ने फिर पूछा कि आप इन मुस्लिम नौजवानों को रिहा करेंगे जो जेल में हैं? राहुल ने जवाब दिया, सुनो, हमें अदालतों के मुताबिक काम करना पड़ेगा। हम मुल्क के कानूनी निज़ाम से बाहर काम नहीं कर सकते। मुझे आइन के तहत काम करना है, मेरे पास कोई चारा नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बहाल न किया होता तो मुझे उनका फैसला मानना पड़ता। एक सियासतदान के तौर पर ये वही ज़राए हैं जो हमारे पास हैं। राहुल ने यह भी कहा कि लेकिन जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल हम किसी भी बरादरी, किसी ग्रोह, किसी भी मजहब, किसी भी ज़ात, किसी भी ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी के लिए बहुत हसास हैं और ये यकीनी बात है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, देखना यह है कि जो है इस वक्त एक तफसीली एक सवाल जब इस तरह के सामने आता है तो उस वक्त जो है आजकल बिलखुसूस कांग्रेस के लीडरान इस सवाल से भागते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में उन्होंने जो है पूरी तरह से तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश की थी। नाज़रीन गिरामी, ज़ालिम इसराइल ये जो है पूरी तरह से इस वक्त नासूर बन चुका है। ये हैवानियत और दरिंदे भी इन लोगों से इस वक्त जो है शर्मसार हैं। छोटी छोटी बात पर नमाजियों पर हमला करना और निहत्ते एक तन्हा फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार करने के लिए 15-15 ये दरिंदों का जो है हथियार से लेज़ आने की वीडियोस लगातार इस वक्त सोशल मीडिया में आ रही हैं। ताज़ा खबर ये आ रही है कि मकबूजा मशरिक़ अल-कुद्स में मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वालों पर
जालिम दहशतगर्द इस्राएली फ़ौज ने हमला किया। हज़ारों फ़िलिस्तीनी और गैर मुल्की मुसलमान जुमा की नमाज अदा करने के लिए हर हफ्ते की तरह मस्जिद में जमा हुए थे। अल असबात गेट पर, जो कि मस्जिद अक्सा के दाखिली रास्तों में से एक है, बहुत से जालिम दहशतगर्द इस्राएली पुलिस ने मुक़द्दस हैकल में दाखिल होने वालों की शनाख्त की जांच करना शुरू कर दी। फ़िलिस्तीनी हिलाल अहमर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक जालिम दहशतगर्द इस्राएली पुलिस ने एक शख्स पर हमला किया और अफरा तफरी मच गई और आंसू गैस के साथ इस्राएली फोर्सेस की मुदाखलत के नतीजे में एक शख्स की टांग भी टूट गई है। वाज़ेह है कि ज़ख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वो शैतानी दरिंदे हैं नाज़रीन गिरामी, जो लगातार मस्जिद अक्सा के जो है आसपास घूमते रहते हैं और वहाँ मुसलमानों पर हमले करते रहते हैं। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।